वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामलाल वृद्धाश्रम व गौशाला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। राधाष्टमी के पावन उपलक्ष्य में इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है और जितने भी वृद्ध हैं वे सब कृष्ण के ही संतान हैं या कृष्ण के ही अपने अनुयायी हैं या स्वयं कृष्ण के ही स्वरूप में सेवायत लेने के लिए हम सबके मध्य में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण साक्षात भगवान वृद्धों की सेवा में भगवान ने अपने आप को दो चीजों को विशेष प्रिय माना है, एक गौ और दूसरा वृद्ध। भगवान कहते हैं मैंने संसार सागर में दोनों में ही अपने आप की छवि को इसमें स्थापित कर रखा है। गौ माता में कहीं अन्यत्र नहीं है, साक्षात कृष्ण है और इन वयोवृद्धों में कोई और नहीं है, राधा कृष्ण है। हमारी दृष्टि जब इनको देखने लगती है तो धीरे धीरे करके हमको ये प्रतीत होने लगेगा कि साक्षात हम संसार में किसी अन्य की सेवा नहीं करें, हम भगवान की सेवा करें। और आज का इंसान भगवान से विमुख नहीं बल्कि भगवान के सन्निकट होना चाहता है, और अगर भगवान के सन्निकट होना है तो इससे अच्छा और कहीं मौका मिलेगा नहीं। गौ माता की सेवा करिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, गाय संसार की धरोहर है, गाय साक्षात 33 करोड़ देवताओं का स्थान है, गाय हम सब का प्राण है, गाय भूमि है, गाय अन्न है, गाय देखा जाए तो जीवन श्वास प्रश्वास कोई और नहीं, गाय है। लेकिन हम लोग आज सबसे ज्यादा गाय को भूले हुए हैं। रामलाल वृद्धाश्रम ने गौ माता की सेवा का प्रकल्प अपने अंदर धारण किया है। गौ माताओं की यहाँ खूब सेवा होती है और इन वयोवृद्ध माताओं पिता के अंदर भी जो भगवान की छवि को निहारते हुए इनकी सेवा करते हैं। हमारी और अध्यक्ष महोदय की चर्चाएं हुई कि कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिसके माध्यम से भगवान की जहां स्थापना है तो वो भगवान ही स्वयं क्रियान्वित होकर के हम सबके मध्य में हो। तो हमने कहा केवल एक ही संसार सागर का इस कलयुग का अगर आधार स्तंभ है तो अगर धर्म सनातन पे इससे जोड़ना है तो वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा है। ये श्रीमद् भागवत की कथा समस्त जनों का कल्याण करने वाली है। इनका तो कल्याण है ही, गौ माता का प्रेम तो है ही, लेकिन जो भी इस कृष्ण कथा से जुड़ेगा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, उसके पितरों का, उनके पूर्वजों का एवं घर के संतापों का कोई और दूर नहीं करेगी बल्कि श्रीमद् भागवत कथा करेगी। जो इस श्रीमद् भागवत कथा की शरण में आएगा, जिस भाव से जो सेवा करेगा, उसी भाव के अनुरूप साक्षात भगवान कृष्ण उनको अपना वरद हस्त उनके सर पर रखेंगे और उनको आशीर्वाद दे करके अपने हृदय से लगाएंगे। भगवान को अनन्य प्रेम करने वाली या भगवान से प्रेम प्राप्त करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा हम सबकी जन्मदात्री है। इस कलयुग की औषधि है, इस कलयुग से बचने की दवा है, इस कलयुग से बचने की दुआ है और हम सबके पूर्वजों का कल्याण एवं हमारे बच्चों के भाग्य उत्थान कोई और नहीं, ये श्रीमद् भागवत कथा है। तो रामलाल वृद्धाश्रम में श्री राधाष्टमी के पावन उपलक्ष्य में 31 अगस्त से लेकर के और 6 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आपका अनुनय, विनय, आदेश या जिस भाव से जैसे समझो,
अभी हम लोग कथा क्रवको फर्टिलाइजर में जो शाहजहांपुर में है, तो वहाँ उसके टाउन में, उसके क्रवको नगर में कथा चल रही थी। हम लोग वहाँ से 17 तारीख को वापस हुए और 17 तारीख को हम लोगों की विशेष वार्ता हुई और इस आयोजन का पूर्ण रूपेण किस तरह से इस आयोजन को भव्य दिव्य बनाया जाएगा। खाली ये आयोजन आश्रम का ही नहीं रहेगा, ये आयोजन इस पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का रहेगा। और खाली ग्रेटर नोएडा क्षेत्र ही नहीं, भारत के जितनी भी जगह हैं, देश में ही नहीं विदेशों तक इस श्रीमद् भागवत कथा का जन जन तक पहुंचाने का मन में ये भाव है कि सब लोग इसका आनंद प्राप्त करें। और अवश्य में हम लोग दूरभाषाओं के द्वारा, हम लोग अन्य अन्य जितनी भी मीडिया है, उन मीडियाओं के माध्यम से और आप सबके माध्यम से इस श्रीमद् भागवत कथा को जन जन का प्रिय बनाएंगे और इस भागवत कथा को दिव्य बनाते हुए सबके हृदय की कल्याण की भावना के साथ। जय श्री। समय क्या रहेगा कथा का? 2 से 6 तक नित्य प्रति 2 बजे से 6 बजे तक इस कार्यक्रम को आयोजन को रखेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद में थोड़ा सा अस्त होने को जाएगा और बाकी फिर भी अगर कुछ होता है तो थोड़ा बहुत चैन कर अन्य कोई कुछ पोस्टर ले लीजिए, फोटो कर सब पोस्टर आप योगी साहब आप भी इधर आ जाए। हमारे बीच हमारे बाबा अम्मा आश्रम के सीए साहब महाराज जी और हमारे चौधरी साहब जिन्होंने इस जमीन को यहाँ दिलवाने में बड़ा सहयोग किया, और हमारे बैठे भाई साहब चौहान साहब, मेरे छोटे भाई सूरी साहब बड़े, और मेरा भाई छोटे भाई नंद किशोर जी चौधरी साहब, मेरे दामाद और साथी हमारे नंदू भाई, सभी लोग आगरा से यहाँ आए। और एक ही भाव है कि रामलाल वृद्धाश्रम में जब से यहाँ वृद्ध माता पिता रहने लगे, उनका ज्यादा से ज्यादा समझौता करा के उनके घर भेजा जाए। 10-12 लोगों का समझौता करा के उनके घर भी भेजा है। आपके आगरा वाले आश्रम में 380 वृद्ध माता पिता और 650 गौ माता निवास होते हैं। वहाँ करीब 4000 लोगों का समझौता करा दिया गया है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि इस वृद्धाश्रम में यहाँ या नोएडा में आगरा में कोई वृद्ध आए, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। इसके लिए हम लोगों ने एक शुरुआत की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस आश्रम से जुड़े यहाँ और आगरा रामलाल वृद्धाश्रम से जुड़े, जिससे बच्चों में अगर ये भावना जागृत हो जाए कि हमें अपने बाबा अम्मा माता पिता की सेवा करनी है, तो मैं समझता हूँ ऐसे आश्रमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमने आगरा में, क्योंकि हमारे पास काफी बड़ा क्षेत्रफल है, तो वहाँ हमने पिकनिक स्पॉट भी शुरू किया है, जिसमें नौका विहार, घुड़सवारी और गोए थेरेपी, साथ साथ जंगल सफारी वगैरह की व्यवस्था आगरा में शुरू की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहाँ आ रहे हैं। और वहाँ भी काफी वृद्ध माता पिता का समझौता हो रहा है। जैसे किसी के पड़ोस के बच्चे आते हैं और उस वृद्ध को देखते हैं, उसके घर जाके कहते हैं, तो उन पर बड़ी शर्म पड़ती है और वो अपने माता पिता को ले जाते हैं। इस रामलाल वृद्धाश्रम में किसी भी वृद्ध से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सभी वृद्ध निःशुल्क रहते हैं। रहना, खाना, कपड़ा लत्ता, इलाज सब फ्री मिलता है। साथ ही साथ हमारे आश्रम के सीए साहब
श्री विवेक लाल साहब की तरफ से 550 रुपये प्रति माह इन्हें जेब खर्च भी दिया जाता है, जिसमें सूरी साहब का भी योगदान, जिससे कभी वृद्धों को या ये महसूस नहीं हो कि हम किसी के दूसरे के पास रह रहे हैं। कभी उनका मन चलता है गोलगप्पे खाने का या अपने अतिथि अजीज से मिलने का, तो वो उनसे मिलके भी आते हैं और उनको कभी ये महसूस नहीं हो कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, जिससे ये जो 550 रुपये मिलते हैं तो उनमें मनोबल बढ़ता है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि कोई भी वृद्ध रामलाल वृद्धाश्रम में नहीं आए, उनके घरों में ही उनकी सेवा हो, और आए भी तो ऐसे लोग आए जिनके कोई नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है या जिनके बच्चे मारते नहीं, क्योंकि कई लोग हैं जैसे आते हैं कि साहब मेरे पिताजी को रख लो। भाई हम उसको क्यों रखें, वो उसका बेटे का फर्ज है, वो बेटा रखें। उस बेटे को उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो बेटे का भी तो फर्ज है कि बेटा उन्हें रखे। तो कई बार हमें अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ पुलिस बुलानी पड़ी थी, एक सज्जन से कह रहे मेरे पिताजी को रखो, आश्रम खोल रखा है। मैं क्या आप रखिए, हम तो रखेंगे, हम तो उनको रखेंगे जिनका वास्तविक कोई नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है या जिनके बच्चे मारते पीटते हैं, घर से निकाल दिया, मीडिया के द्वारा, पुलिस के द्वारा या समाजसेवियों के द्वारा उन्हें यहाँ पहुँचाया जाता है। तो ऐसे वृद्ध माता पिता आपके सामने बैठे हैं, आप उनसे बात कर लें, और भरपूर कोशिश रहती है कि इनकी सेवा का अच्छे से अच्छा प्रबंध हो और उनकी सेवा में कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जाती। रहना, खाना, कपड़ा लत्ता, इलाज सब व्यवस्थाएं निःशुल्क जन सहयोग से यहाँ नहीं की जाती। आज के ये जो आयोजन हो रहा है, महाराज जी गोपालाचार्य जी महाराज वृंदावन से आए हैं, भागवत कथा यहाँ शुरू होगी, तो सभी लोगों के लिए यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। आप लोग भी कोई भी बिना भोजन किए नहीं जाएगा। और मुझे आदेश मिला है हमारे सीए साहब का, चौधरी साहब का साथ में, कि हमारे जो मीडिया के बंधु आए हैं सभी का यहाँ आश्रम द्वारा, वृद्ध माता पिता द्वारा उनका सम्मान किया जाए। तो आप लोग सभी का हम लोग सम्मान करना चाहते हैं और भोजन करने के बाद ही चल जाएंगे। सभी माँ बाबू जी और खास करके जो वृंदावन से गोपालाचार्य महाराज जी जो हमारे रामलाल वृद्धाश्रम और गौशाला में पधारे हैं, इस महोत्सव के लिए जो करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, इसके लिए रियली मैं उनका बहुत आभारी हूँ और बहुत ही मैं सभी माँ बाबू जी की तरफ से उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा नेक कार्य करने के लिए सोचा है और हमारे पास अमृत पान कराने के लिए इस एज में, जो उम्र में जो चाहिए, एक्चुअली क्या है कि प्रभु के करीब हैं हम लोग सब, और जितने भी हैं ये जो लास्ट स्टेज में माँ बाबू जी चल रहे हैं, तो उनको अगर ईश्वर के समक्ष हम जोड़ते हैं और उसके लिए कुछ जो आगे हम जो कदम बढ़ा रहे हैं, जो महाराज जी अपनी समय ये महत्वाकांक्षी समय अपना देने जा रहे हैं इस 31 अगस्त से 30 अगस्त से 31 अगस्त से 6 सितंबर तक ये चलेगी। और आई थिंक समय जैसा इन्होंने बताया कि 2 बजे से 6 बजे तक रहेगा, तो मैं इस मीडिया के थ्रू मैं सब जन संदेश देना चाह रहा हूँ इस पूरे ग्रेटर नोएडा, इवन दिल्ली के सभी लोगों को, जितने दिल्ली एनसीआर में हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस अमृत पान का आनंद उठाएं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और जो चीज़ मतलब ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है। मैं विवेक लाल हूँ और मैं, जैसा कि उन्होंने बताया है शर्मा जी ने, मैं सीए भी हूँ, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ भी हूँ, लेकिन मुझे सामाजिक कार्य करने में बड़ा अच्छा लगता है और जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं ज़रूर जुड़ता हूँ। जब इन्होंने ये वृद्धाश्रम के लिए यहाँ पर ब्रांच रखी, उस समय तक मैं इनको नहीं जानता था। तो बागेश्वर बाबा यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में ना परेड चौक में एक बार कीर्तन करवा रहे थे, तब मैं इसी रास्ते गुजर रहा था। तो राजेश सूरी जी ने, जो हमारी टीम में है, वो भी हमारे साथी हैं और भाई भी हैं हमारे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक वृद्धाश्रम खुलने जा रहा है जो कि सपोर्ट नहीं हो पा रही है और आगे बढ़ नहीं पा रही है। इनका एक्चुअल आगरा में है और ग्रेटर नोएडा में खोलना चाहते हैं। तो बस मैं समझ लीजिए कि मैं उसी समय से उनकी बातों से जुड़ गया और जितना जो बन पड़ा, प्रभु ने जो भी हमें सक्षम बनाया और जितना सहयोग किया हमारे लिए, तो मैं जो कर सका
मैं करता ही रहा हूँ और आज तक भी कर ही रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई और भी हमारे जैसे जो नवयुवक हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज के लोग जो ऐसे असहाय हो जाते हैं और जो उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ज़रूर वो सहयोग करें और ऐसे कार्यक्रम में आ कर के आनंद उठाएं और अमृतपान की ये मतलब अमृतपान को अपने में ग्रहण करें, ईश्वर के समक्ष जुड़ें, जितना जो में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हमारा जो रामलाल वृद्धाश्रम आगरा में है, वहाँ 20% लोग एनसीआर के, तो हम लोग जब प्रयास करते हैं कि उनका समझौता कराया जाए, तो एनसीआर के लोग वहाँ समझौते के लिए नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे ये आश्रम शुरू किया कि वहाँ जो लोग आएंगे उनका यहाँ बुला करके उन्हें और उनके परिवार को बुला करके उनका समझौता कराया जाएगा। एक माता जी हैं यहाँ के लक्ष्मी नगर सकरपुर की, वो पिछले 12 साल से आश्रम में निवास करते हैं। गोविंदाय नमो नमः। गाय कितनी है अभी? अभी ज़्यादा हाँ, 25-26। हाँ। किसी दिन ना फुर्सत से आऊंगी मैं ना। प्रॉपर चारा वगैरह आता है? हाँ खल वगैरह डालते हो आप इनको? हाँ जी, डाल वो सारा